हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कि जब भी आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए होती है, जैसे कि मान लो आपको डुप्लीकेट पेज करना है, डुप्लीकेट पोस्ट करना है, या फिर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड डालना है हेडर फुटर में, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट लगाना है, पोस्ट या पेज के ऑर्डर को चेंज करना है, इस तरह के मल्टीपल वर्क है जिसको करने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीपल प्लगइन को इंस्टॉल करते हो अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में। तो आज मैं आपको इन सबका एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ऐसे प्लगइन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ आपको जिसकी हेल्प से आपको सिंगल प्लगइन इंस्टॉल करना है और वो प्लगइन आपके ये सारे काम करके देगा। मतलब कि आपको एक्स्ट्रा किसी भी और प्लगइन को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे और उस एक प्लगइन के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे करना है ये सब कुछ आगे वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखने वाले हैं गाइस। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। आज मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे प्लगइन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसकी हेल्प से आपके काफी सारे वर्क हो जाएंगे और एक ही प्लगइन इंस्टॉल करके आप मल्टीपल प्लगइन का यूज कर सकते हो। आपको क्या आना है, अपने डब्ल्यूपी के डैशबोर्ड में आ जाना है वर्डप्रेस में। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है तो मैं यहाँ पे आ गया। आपको लेफ्ट में जाना है, एड न्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप एड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा सर्च प्लगइन का ऑप्शन, इसमें जाना है आपको गाइस और इसमें देना है डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड। जैसे आप डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड लिखते हो यहाँ पे तो आपको एक प्लगइन मिलके आ जाता है, ये द अल्टीमेट वर्डप्रेस टूल किट डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड बाय डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है, वेट करना है जब तक ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल नहीं हो जाती है। जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी देन आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे और इसके फीचर को यूज कर पाओगे। ये एक्टिवेट का बटन आ गया, मैंने सिंपली क्या किया, एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं इसके एक्टिवेट बटन पे क्लिक करूंगा तो डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप, ये सबसे लेफ्ट में आ रहा है, नीचे बॉटम में मे बी आप में मे बी इसकी प्लेसमेंट कहीं और भी हो सकती है बट मोस्टली ये यहीं पे आता है। तो यहाँ पे आ जाना है डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड, इसमें क्या करना है, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे अब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ इस तरीके का फीचर है। यहाँ पे इनेबल डिसेबल का आपको ऑप्शन मिलता है, ये वाला। जब आप पहली बार आते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, ये डिसेबल मिलेगा। जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे ना तो ये आपको डिसेबल मिलेगा। ये मेरे में ऑलरेडी इनेबल मिला हुआ था क्योंकि कभी मैंने यूज किया होगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनेबल ऑल का आपको इस तरीके से फीचर मिलेगा। अब देखो इसमें आपको क्या क्या फीचर मिला है। इसमें मिला है एक्सपोर्ट पोस्ट एंड पेजेस, मतलब आप अपने पेज एंड पोस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, यूजर को कर सकते हो, आप डुप्लीकेट पेज एंड पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, वहां पे आपको मल्टीपल पोस्ट क्रिएट करना होता है तो आप एक डुप्लीकेटर प्लगइन यूज करते हो, या फिर पेज को डुप्लीकेट करना होता है तो इस प्लगइन की नीड इसने खत्म कर दी। या फिर आपको पेज एंड पोस्ट के ऑर्डर को चेंज करना होता है, एक ब्लॉग को अप ले जाना होता है, डाउन करना है, ये ऑर्डर वगैरह चेंज करना है पेज का या पोस्ट का, तो इसमें भी आपको एक अलग प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके प्लगइन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, आपको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना है, देन आपको हेडर फुटर प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्स्ट्रा आपकी ये नीड भी खत्म कर दी इसने एक और प्लगइन की। ये जो फीचर है ये क्या करता है, यूजर रोल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि कोई एडिटर है, सब्सक्राइबर है, ऑथर है, आप चाहते हो कि इस यूजर को ये सारी चीजें लेफ्ट मेन्यू में नहीं दिखे तो इस तरीके का एक सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन आप उस पर लगा सकते हो। इसके साथ ही पोस्ट टाइप स्विचर आ गया, क्लीन प्रोफाइल है, एसपीजी फाइल अपलोड है, मतलब आपकी मीडिया में जो नॉर्मल इमेजेस है इसके अलावा आप एसवीजी फाइल को भी अपलोड कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो गुटेनबर्ग एडिटर को। अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट राइटर हो तो मोस्टली क्या होता है, हम क्लासिक एडिटर को यूज करते हैं, तो उस केस में अगर आपको गुटेनबर्ग यूज नहीं करना है तो आप इसको भी डिसेबल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको क्या करना होता है, अगले अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। तो इस प्लगइन के थ्रू आपको वो सब प्लगइन इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट है और काफी सारे फीचर इसके प्रो में अवेलेबल है, बट फ्री में काफी फीचर्स इसने दे दिए हैं हमें। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट का मतलब है, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, 3-4 बार उसने गलत पासवर्ड डाला है, आप उसको एक सर्टेन अमाउंट टाइम के लिए क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्डप्रेस में। अब क्या करते हैं, हम इसको एक बार पहले सबको इनेबल कर लेते हैं। जैसे अब हम इनेबल करेंगे तो ये देखो ये सारा फीचर यहाँ से इनेबल हो गया। अब वन बाय वन इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पोस्ट पे चलता हूँ और आपको डुप्लीकेट पेज एंड पोस्ट की चीजें आपको समझाता हूँ। पोस्ट पे आ गया, जैसे यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड है। अब आप देखोगे जैसे मैंने इस पे होवर किया तो यहाँ पे एक चीज बन गई डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट पहले यहाँ पे नहीं था, अब ये डुप्लीकेट बना। मैं इस पे सिंपल क्लिक करूंगा और मेरा एक और हेलो वर्ल्ड का जो आर्टिकल है वो क्रिएट हो जाएगा। ये आ गया डुप्लीकेट हेलो वर्ल्ड। यहाँ से आप हटा दो। टाइटल एंड स्लग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। स्लग चेंज करने के लिए आप इसके एडिट पे क्लिक करते हो और आप अपने अकॉर्डिंग इसका स्लग डाल देते हो। यहाँ पे भी मैंने ओके कर दिया। राइट साइड में मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया।
मेरा एक पोस्ट यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, तो ये काफी अच्छी चीज है। मतलब आपको एक अलग से जो डुप्लीकेटर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई। सिंपल इसी प्लगइन की हेल्प से आपका एक डुप्लीकेट पेज पोस्ट क्रिएट हो रहा है। पोस्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखो जब मैं इस पे लेके आ रहा हूँ कर्सर, तो ये 4 टाइप का एरो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब इसके ऑर्डर को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसको पहले लेके जाना है तो मैं इस पे सिंपली ऐसे माउस को क्लिक करूंगा, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है ये ऊपर चला गया। कैसे चेक कर सकते हैं? क्विक एडिट पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये हेलो वर्ल्ड 2 है वाला स्लग कंफर्म हो गया कि ये मेरा ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, सेम तरीके से आप पेज में आते हो, आपके पास पेज में भी ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो ये अबाउट है, यहाँ पे ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, मैंने इसके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, मेरे पास एक और अबाउट का पेज बन गया। यहाँ से इसको हटाते हैं, सेम तरीके से मैंने इसको अपडेट कर दिया। वापस आ जाते हैं अपने पेज वाले ऑप्शन में, तो मेरा एक और अबाउट का पेज यहाँ पे अब आप देखोगे कि क्रिएट हो गया, 2 अबाउट का पेज क्रिएट हो गया। तो ये प्लगइन की नीड यहाँ पे इसने कंप्लीटली खत्म कर दिया। इसके ऑर्डर को चेंज करना है, जैसे कॉन्टेक्ट ऊपर ले जाना है, मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो ये पेज एंड पोस्ट के ऑर्डर एंड डुप्लीकेट दो चीजें तो आपकी क्लियर हो गई कि ये जो दो प्लगइन की नीड थी उसने इसको क्लियर कर दिया कि अब आपको एक सिंगल प्लगइन से ही आपका काम खत्म हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई पेज पोस्ट का ऑर्डर। अब मान लो इंसर्ट हेडर फुटर, जैसे ये आपकी वेबसाइट है, आपको इसमें गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना होता है, तो आप क्या करते हो, एक अलग से प्लगइन इंस्टॉल करते हो। अब आपको वो भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ जाना है WP स्टैंडर्ड में, इसमें क्या करते हो आप स्निपेट पे क्लिक कर देते हो। जैसे आप स्निपेट पे क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको नाम दे देना है। जैसे मुझे जीए का कोड लगाना है, मैंने लिख दिया जीए। यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में आपको ये ड्रॉप डाउन मिलता है कि आपको ये कोड हेडर में लगाना है, फुटर में लगाना है। आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लो कि उसे आपको कहाँ पे यूज करना है। मैंने ये हेड या फुट सिलेक्ट कर लिया, इसमें आपको कोड डालना है, सेव पे क्लिक करोगे और आपकी वेबसाइट के ऊपर ये जीए का कोड इनेबल हो जाएगा। तो ये भी एक कमाल का फीचर है, इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, एक और जो एक्स्ट्रा प्लगइन थी उसकी नीड भी इसने खत्म कर दी। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। अब जैसे मान लो कि गुटेनबर्ग को डिसेबल या इनेबल करना था, तो अब मैं ऑल पोस्ट पे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ या फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, ये चीजें भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं इसके एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, क्लासिक एडिटर ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मैंने इसको इनेबल किया था, इनेबल ऑल पे क्लिक किया था, तो इसने क्या किया था, बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर दिया था गुटेनबर्ग को, यहाँ से डिसेबल गुटेनबर्ग। अभी अब मैं इसको इनेबल कर दूंगा ना, तो आप देखोगे कि ये जो एडिट पोस्ट है अब ये गुटेनबर्ग की के थ्रू ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो ये गुटेनबर्ग ओपन हो गया, तो ये फीचर भी है। तो आई थिंक इसने आपके काफी सारे प्लगइन के नीड को एक सिंगल प्लगइन में ही कवर कर लिया है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। कमेंट में जरूर बताना कि WP एक्सटेंडेड प्लगइन का यूज आपको कैसा लग रहा है, और आपसे आपने इससे पहले कभी WP एक्सटेंडेड प्लगइन का यूज किया है या नहीं किया है, या इन सब वर्क के लिए आप अलग अलग प्लगइन का यूज अभी तक कर रहे थे, तो अब आपको सिंपल प्लगइन का एक ही प्लगइन के यूज से आपके सारे वर्क खत्म हो जाएंगे। अब हम वापस आ जाते हैं मॉड्यूल में, यहाँ से इसको वापस मैं इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, वापस आ गया, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो मेरा क्लासिक मोड एडिटर यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है यहाँ पे, इसके लिए हमें अलग से प्लगइन इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वापस आ जाते हैं, अब देखो लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, जो अभी सिक्योरिटी की बात कर रहा था मैं, तो वापस आ जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो ये लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ये पहली बार में यहाँ पे जैसे कुछ भी हो सकता है, 3 है 4 है, मैंने यहाँ पे दे दिया 50। अब देखो जैसे लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट है, तो ये क्या आ रहा है कि अगर कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे 3 बार लॉगिन अटेम्प्ट करेगा, तो उसके बाद क्या हो जाए, उसको इस लॉकआउट टाइम के लिए मेरी वेबसाइट पे क्या कर दो, लॉक कर दो। मतलब 50 मिनट के लिए उस यूजर को लॉक कर दो। अगर उसने 3 बार गलत पासवर्ड डाला है तो अगले 50 मिनट के लिए वो मेरी वेबसाइट पे पासवर्ड यूज नहीं कर पाएगा। तो आप इसको 3 4 5 जितने लॉगिन अटेम्प्ट है अपने सिक्योरिटी वाइज रख सकते हो, और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिनट के लिए या फिर आवर के लिए आप मिनट को आवर में कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू डाल को सेव कर दो। तो इसके लिए भी जो एक एक्स्ट्रा प्लगइन की नीड थी उसने ये भी आपकी खत्म कर दी। इसी प्लगइन की हेल्प से आप ये भी फीचर यूज कर पा रहे हो गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें इसने एक फीचर दिया है क्लीन प्रोफाइल। अब मैं क्लीन प्रोफाइल पे आ जाता हूं, तो ये देखो जैसे क्लीन प्रोफाइल है, जैसे ये एडमिन कलर ऑप्शन है, टूल बार है, रोल है, ईमेल है, न्यू पासवर्ड है, तो इस तरीके से इसने कुछ चीज दिया है। तो अब जैसे देखो कि ये एडमिन कलर स्कीम इसने दिया है। अब इसको अगर मैं एक बार यहाँ से इस तरीके से इनेबल कर दूं, तो ये क्या है, एक बार आप यहाँ से इसको सेव करो, देन आपको ये पता चल जाएगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब आप क्या करो, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओ। यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओ। ठीक है, अब आप जैसे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाते हो यहाँ पे, तो इसने क्या बोला है, एडमिन कलर स्कीम। अब आप यहाँ पे आओगे डैशबोर्ड में, अब देखो यूजर में जब आप जाते हो ना, यहाँ पे ऑल यूजर में,
तो ये देखो ये एडमिन है, इसके एडिट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होता है, पहले कलर का ऑप्शन आपको मिलता था। अभी आप देखोगे इसमें कोई कलर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसमें देखना कलर का ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो अब एक काम करता हूँ मैं, ये वाला जो फीचर था ना इसको मैं यहाँ से अभी के लिए डिसेबल करके सेव कर देता हूँ। तो अब मैंने इस तरीके से सेव कर दिया, वापस आया प्रोफाइल पे, मैंने इसको एक बार क्या कर दिया यहाँ से रिफ्रेश। तो ये देखो ये एडमिन कलर स्कीम, ये कलर का जो फीचर था, मतलब इस पर्टिकुलर यूजर को मैंने ये वाला कलर दिया था। अगर मैंने इसको इस तरीके से मान लो ये सनराइज वाला दे दिया, तो ये देख रहे हो ये वर्डप्रेस का ये जो कलर वाला ऑप्शन है डैशबोर्ड में, ये चेंज हो गया। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये डिफॉल्ट हो गया। मतलब अब यहाँ पे जो एक क्लीन प्रोफाइल है कि अब इस पर्टिकुलर यूजर को आप टूल बार का एक्सेस देना चाहते हो, रोल का, ईमेल का, न्यू पासवर्ड रीसेट का, आप चाहते हो कि आपका जो यूजर है वो नया पासवर्ड नहीं रीसेट कर पाए, तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से डाल दो तो वो क्या करेगा, नया पासवर्ड नहीं रीसेट कर पाएगा। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है और इसके लिए आपको क्या करना होता है, अलग से एक प्लगइन इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है और डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड ने इसी प्लगइन में आपका ये यूज आपको दे दिया है। सेम तरीके से अब हम इसमें आते हैं, टैडी नैव के अंदर आते हैं। इसमें देखो इसने हमें क्या बताया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी आपकी ब्लॉग की वेबसाइट है या नॉर्मल वेबसाइट है तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडिटर होता है, ऑथर होता है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। तो अब मान लेते हैं कि कोई भी मेरी एक वेबसाइट पे एक एडिटर है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे वेबसाइट पे जो एडिटर है वो क्या करे, सिर्फ पोस्ट को एक्सेस कर पाए, मेरे ब्लॉग पोस्ट को राइट कर पाए, प्रोडक्ट को नहीं एक्सेस कर पाए, प्लगइन को एक्सेस नहीं कर पाए, या फिर मीडिया को नहीं एक्सेस कर पाए। तो जिन चीजों को आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर यूजर एक्सेस नहीं कर पाए, उसको आप एज इट इज रहने दोगे, और जिसका आप उसको एक्सेस देने वाले हो उस पर सिंपली इस तरीके से आप क्लिक कर दोगे। आपने इस पे क्लिक कर दिया, मतलब इस एडिटर जो एडिटर है मेरे यूजर पे, वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है बट मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकता है। पेज को यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो पेज को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट को मैंने इनेबल किया तो प्रोडक्ट को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और नीचे आते हैं, एक बार अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ये चीज हम वेरीफाई कैसे करें, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या मेरे वेबसाइट के अंदर कुछ यूजर है जिन पे एडिटर वाला रोल लगा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यूजर पे क्लिक करूंगा तो ये देखो एक यूजर है जो मेरा क्या है, एडिटर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इनकॉग्निटो मोड में चलते हैं और वेबसाइट, एक मिनट मैं अपने वेबसाइट का ये यूआरएल यहाँ से ले लेता हूँ। सारी चीजें आपको यहाँ पे वन बाय वन हम क्लियर करते चलते हैं। यहाँ पे आते हैं और डब्ल्यूपी एडमिन कर लेते हैं। तो ये देखो डब्ल्यूपी एडमिन में क्या आ रहा है, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्यों मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, डैशबोर्ड में इस पे इनेबल पे क्लिक कर दिया। अगर मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूं तो अब ये डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएगा। अब मैं इसको ऐसे डिसेबल कर दूं तो अब ये क्या करेगा, पेज को भी एक्सेस कर पाएगा। वापस आते हैं और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं डिसेबल हो गया था। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखना ये जो एडिटर है ये इसने इसको यूज कर पा रहा है। ये अब ये पेज को यूज कर पा रहा है, टूल को यूज कर पा रहा है, मीडिया को भी यूज कर पा रहा है। अगर आप चाहते हो कि मीडिया को यूज नहीं करे तो आपको क्या करना है, इसमें आके इस पे क्लिक कर देना है, हाईलाइट पे क्लिक कर देना है, तो वो क्या करेगा, मीडिया को यूज नहीं कर पाएगा। अपडेट पे क्लिक कर दिया मैंने, वापस आते हैं यहाँ पे और एक बार इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे क्या होगा, ये मीडिया भी गायब हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने पर्टिकुलर यूजर के रोल के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें उसे दिखानी है नहीं दिखानी है, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये काफी अच्छा फीचर दिया है डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड ने। इसके लिए हमें अलग से एक रोल मैनेजमेंट काइंड का प्लगइन यूज करना पड़ता था एवरी टाइम। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इस एक सिंगल प्लगइन ने आपकी काफी सारे फीचर्स को आपको इनेबल करके दिया है, जो आप वन बाय वन यूज कर पा रहे हो। यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एसवीजी फाइल अपलोड का मतलब था कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की मीडिया के अंदर एक एसवीजी फाइल भी अपलोड कर सकते थे। तो आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि डब्ल्यूपी एक्सटेंडेड की हेल्प से आपने मल्टीपल प्लगइन जो इंस्टॉल आप करते थे और मल्टीपल वर्क के लिए उसमें आप सिंगल प्लगइन इंस्टॉल करोगे, उसकी हेल्प से आपका ये सारा वर्क हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना गाइस, वीडियो को शेयर भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।